वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर 3 प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा। वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 30 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दी गई है। तो चलिए हम माना कि 1 किलो सेब का 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपये और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये। ठीक है, तब हमें इसमें क्या रहेगा था, बीजगणितीय रूप में या ज्यामितीय। तो हम बीजगणितीय रूप में लिखते हैं, अतः बीजगणितीय रूप में ठीक है, रूप में। ठीक है, देखिए अब क्या रहता है, 2 केजी और सेब और 1 केजी अंगूर, यानी कि हमें 2 का गुणा हमें 1 से करना होगा। तो क्या होगा, 2x प्लस और 1 y में प्लस करना होगा, बराबर कितने हैं, 160 रुपये। ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या रखा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यानी कि 4x प्लस 2y बराबर कितने, 300 रुपये हो रही है। ये क्या हो गई, समीकरण 2। अब इसमें हमें ग्राफीय रूप में क्या रखा था, तो ग्राफीय रूप में। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस के चाहे तो 1y की जगह आप y भी लिख सकते हैं, बराबर 160। ठीक है, अब यहाँ पे 2x बराबर 10 और ये प्लस में y है तो इधर आकर क्या होगा, माइनस में। ठीक है, इसीलिए x बराबर 10 माइनस के y बटा 2। अब यहाँ पे हम मान सारणी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफी विधि के लिए हम मान सारणी, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। ठीक है, हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 हमने बना लिया। अब x बराबर 10 माइनस के, अब y का मान हम ऐसी कोई संख्या रखेंगे कि जो भी हमारा माइनस करने के बाद आए वो 2 से कट जाए। ठीक है, जो भी 10 से हम माइनस करें उसके बाद वो जो आए वो 10 से कट जाए। तो चलिए हम y का मान 0 रख देते हैं, बटा 2। तो ये क्या होगा, 10 2 तो 2 बचे 10, तो यहाँ पे आएगा और 10। सॉरी, ये 160 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर 100 तो यहाँ पे आ जाएगा 80, क्योंकि 160 करेंगे तो 2 8 16 और 0 का 0 तो 180 आएगा, सॉरी 80 आएगा। ठीक है, अब करेगा x बराबर 160 माइनस के, अब y का मान हम क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हुआ, माइनस करेंगे तो 60 में से 159 आएगा, जो 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं 20। ठीक है, 2 160 में से हम 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 140 और 2 2 सते 14 और 0, यहाँ पे 20 और
40, ठीक है। अब इन दोनों के बीच दो निकाल लिया हमने, तो तीसरा निकालना बहुत आसान है कि यहाँ पे किसकी एवरेज चल रही है, तो 20 की चल रही है, क्योंकि 20 में भी इसको 20 से जीरो से प्लस करेंगे तो क्या होगा 2, सॉरी 20 होगा, तो और 20 में हम 20 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे लिख देंगे 160 बराबर 40 माइनस के 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 120, 2 2 छक 12, 60, यहाँ पे आ गया 60, ठीक है। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या था हमारे पास, 4x प्लस के 2y बराबर के 300, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं x बराबर 300, 2y प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो x इसीलिए x बराबर 300 माइनस के 2y बटा में 4। अब यहाँ पे हम मान सारणी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, 1 2, यहाँ पे हम 3 मान सारणी तैयार करते हैं। ये हो गया x और ये हो गई y, ठीक है। तो x बराबर 300 माइनस के 2 गुणे, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 से रखते हैं तो क्या होगा 300 माइनस के 2 से 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 और 4, ठीक है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या 300 और 4 से भाग देंगे तो ये 75 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 0 और 75, ठीक है। और फिर x बराबर 300 माइनस के 2 गुणे, क्योंकि अब देखिए 1 2 3 4 रखेंगे तो फिर नहीं कटेगा 4 से, इसलिए हम यहाँ पे 10 रखेंगे और यहाँ पे, तो ये हो गया 300 माइनस 10 दूना 20, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब 300 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 280 और 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से 28 और 0 को तो 70 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 20 और x का मान आ गया हमारे पास 70, ठीक। सर ये 10 आ गया क्योंकि हमने 10 रखा था ना। अब यहाँ पे हम x का मान 20 रख देते हैं, ठीक है। 300 2 गुणे 20, ठीक है 4, तो ये हो गया 300 माइनस 20 दूना 40, ठीक है 40 और 4, तो यहाँ पे 260 बचा और 260 को 4 से अच्छे से काट सकते हैं हम, ये 4 छक 24, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2, तो 4 5 20, ठीक है 25 बार में कट जाएगा, सॉरी 65 बार में, तो ये हो गया 65 और 20, ठीक है। यही हमारी आंसर हो गई। अब इसे हम ग्राफ के रूप में देख लेते हैं। ये हमारी हो गई ग्राफ के रूप में, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या ग्राफ के रूप में, जो मैंने पहले से बना लिया था, ठीक है। ये हो गई हमारी प्लस के वाई अक्ष और ये हो गई माइनस के वाई अक्ष, ये हो गई माइनस के एक्स अक्ष और ये हो गई प्लस के एक्स अक्ष, और ये हो गई हमारी एक्स और वाई के मूल्य बिंदु यानी कि 0,0, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी आई थी एक्स और वाई के मान, उसे हमने ग्राफ के रूप में दर्शा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।